अगर मैं आपसे कहूं कि एक देश पर हर घंटे 10-10 मिसाइलें बरस रही हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? और वो भी लगातार 24 घंटे तक। जी हां, इस वक्त मध्य पूर्व में ऐसा ही खौफनाक मंजर देखने को मिल रहा है, जहां ईरान ने इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा मिसाइल हमला कर दिया है और सबसे ज्यादा तबाही तेल अवीव में देखने को मिल रही है। पिछले 24 घंटों में ईरान ने इजराइल पर 500 से ज्यादा मिसाइलें दाग दी हैं, यानी हर घंटे औसतन 10 मिसाइलें। और ये कोई सामान्य हमला नहीं था। ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड फोर्स के मुताबिक सिर्फ एक ही रात में 220 मिसाइलें एक साथ दागी गईं, जिसे अब तक का सबसे बड़ा मिसाइल अटैक माना जा रहा है। इस हमले ने इजराइल के कई बड़े शहरों को हिलाकर रख दिया। तेल अवीव, हाइफा, बनी ब्राक और सेंट्रल इजराइल के कई इलाके इस हमले की चपेट में आए। कहीं इमारतों के शीशे चकनाचूर हो गए, तो कहीं पूरी की पूरी बिल्डिंग ढह गई। तेल अवीव की एक सड़क पर जब मिसाइल गिरी तो आसपास आग लग गई और चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। इस हमले में घायल लोगों की संख्या अलग अलग रिपोर्ट्स में 15 से लेकर 200 तक बताई जा रही है, जो इस तबाही की गंभीरता को साफ दिखाती है। अब यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, क्या इजराइल पूरी तरह असहाय था? जवाब है नहीं। इजराइल के पास दुनिया के सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है, जिनमें आयरन डोम, एरो सिस्टम और डेविड स्लिंग शामिल है। इजराइल का दावा है कि उसने करीब 70% मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया, लेकिन असली खतरा उन 30% मिसाइलों से आया जो जमीन तक पहुंच गई और वही भारी नुकसान की वजह बनी। इनमें से कई मिसाइलें ऐसी थीं जिनमें क्लस्टर वॉरहेड लगे थे, यानी एक मिसाइल हवा में फटकर कई छोटे छोटे बमों में बदल जाती है। इसका असर ये होता है कि एक ही हमले में बड़े इलाके में तबाही फैल जाती है और बचाव करना भी बेहद मुश्किल हो जाता है। यही वजह है कि जिन इलाकों में मिसाइलें गिरी वहां नुकसान कई गुना ज्यादा हुआ। ईरान ने इस हमले को लेकर एक और बड़ा दावा किया है। उसका कहना है कि उसने इस बार अपनी नई पीढ़ी की मिसाइलों का इस्तेमाल किया है, जैसे फतेह 2, सेज्जिल, इमाद और खुर्रम शहर 4। ईरान के मुताबिक ये मिसाइलें इतनी तेज और स्मार्ट हैं कि रास्ते में दिशा बदल सकती हैं, जिससे एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देना आसान हो जाता है। यानी अब युद्ध सिर्फ ताकत का नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी का भी बन चुका है। इतना ही नहीं, एक्सपर्ट्स का मानना है कि ईरान जानबूझकर बड़ी संख्या में मिसाइलें दाग रहा है ताकि इजराइल के डिफेंस सिस्टम को थका दिया जाए। जब लगातार हमले होते हैं तो किसी भी सिस्टम की क्षमता कम होने लगती है और यही रणनीति इस पूरे हमले के पीछे छिपी हो सकती है। इस बीच इजराइल भी चुप नहीं बैठा है। उसने जवाबी कार्रवाई करते हुए ईरान के सप्लाई रूट को निशाना बनाया है, खासकर वो रास्ता जो रूस के जरिए सपोर्ट देता है। यानी अब ये टकराव सिर्फ दो देशों के बीच नहीं रह गया है, बल्कि इसके पीछे बड़ी ताकतों की छाया भी साफ नजर आने लगी है। सबसे अहम बात यह है कि ये हमला ऐसे समय में हुआ है जब ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर को लेकर बातचीत चल रही थी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या ये हमला एक दबाव बनाने की रणनीति है या फिर किसी बड़े युद्ध की शुरुआत? क्योंकि जब हर घंटे मिसाइलें गिरने लगें और बड़े बड़े शहर जलने लगें, तो ये सिर्फ एक हमला नहीं होता, ये उस तूफान का संकेत होता है जो आने वाले वक्त में पूरी दुनिया को हिला सकता है।